हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी। यह पुस्तक ताराबाई शिंदे ने 1882 में मराठी भाषा में लिखी। इसमें इन्होंने स्त्री जाति की वास्तविक स्थिति का विचार विमर्श करने का आह्वान किया। यह पुस्तक उच्च जाति के पितृसत्ता की आलोचना है तथा यह पहला आधुनिक नारीवाद पाठ माना जाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष 2005 में बनाई या गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष 2005 में गठित की गई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेलन कीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं का सही मिलान उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त से 66 सही 1/2। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के 23 सही 1/2 दक्षिण में। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के मध्य पूरब से पश्चिम की ओर गुजरती है और पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर स्थित है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। मौर्य प्रशासन की इकाई तथा ग्रामों की संख्या। सूची फर्स्ट मौर्य प्रशासन की इकाई, सूची सेकेंड ग्रामों की संख्या। संग्रहण मौर्य समाज के मुख्य 5 चक्र या विभाग थे और चक्र अनेक मंडलों में विभक्त थे। शासन की दृष्टि से जनपदों के भी विविध भाग होते थे। इन विभागों का उनके ग्रामों की संख्या के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है। संग्रहण 10 गांव के समूह को कहा जाता था। द्रोमुख 400 गांवों के समूह को कहा जाता था। खावारटिक 200 गांवों के समूह को कहा जाता था। स्थानीय 800 गांवों के समूह को कहा जाता था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? आपका ऑप्शन देखते हैं। किसी सजीव के चारों ओर स्थान वस्तुएं प्रकृति, करेक्ट है। सेकंड, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप नहीं, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां, करेक्ट है। मानवीकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच घटनाएं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 96, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए।
निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये जो आपकी विशेषताएं हैं ये आपका शीतोष्ण सदाबहार वन से संबंधित है। जैसे कि ये समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन, ये शीतोष्ण सदाबहार है। बीज चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण हैं पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 97। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के आरंभ में कुछ वर्षों से सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा इनके 4 कारणों की पहचान की। निम्न में से कौन सा कारण उसका ध्यान नहीं गया? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। राजा या अपनी प्रजा के प्रति अवस्था की उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया था। प्रश्न संख्या 98। निम्न में से किस एक भवन को चतुष्कोणीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आलाई दरवाज़ा। आलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाज़ा है। यह चतुष्कोणीय मेहराब वास्तु तत्व का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, और औरंगजेब ने सभी अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यह कथन आपका असत्य है। मुगल सम्राट औरंगजेब का कार्यकाल चित्रकारी के लिए सबसे खराब समय था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह चित्रकारी को भी प्रोत्साहन नहीं किया। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100। मुगल काल में भू राजस्व के भुगतान की विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल साम्राज्य ने सारे राजाओं को अलग अलग विधि से राजस्व वसूला, अतः मुगल काल में भू राजस्व के भुगतान की कोई एक समान विधि नहीं थी। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। निम्न कथन फर्स्ट और सेकंड को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वर्ष 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या से जुड़ते गए और अब महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। कथन सेकंड, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो गांधी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। तो देखते हैं। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को जनता के मध्य पहुंचा दिया। इन्होंने जनता की मांगें, तकलीफ़ों को जानकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष मजबूती से जनता के पक्ष को रखने का कार्य किया। इसके अलावा गांधी जी की सत्याग्रह एवं शांतिपूर्ण विरोध नीति ने भी गांधी को जनमानस के निकट पहुंचा दिया। गांधी जी की प्रसिद्धि एवं विभिन्न आंदोलनों ने सफलता को प्रभावित होकर गांधी जी के नाम पर आदिवासियों एवं आंदोलनों को कई कार्यवाही की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। इस प्रकार आपका कथन फर्स्ट गलत है, यानी आपका कथन फर्स्ट गलत है, लेकिन कथन सेकेंड आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकेंड करेक्ट है। प्रश्न संख्या 102। निम्न कथनों को पढ़े, सही विकल्प का चुनाव करें। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। यह आपका करेक्ट है। काराडार 19वीं सदी से दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोग जाति भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्हें सामाजिक समता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। आपका काराडार भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 103। दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचानें। दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर को पहचानें। इसका मान इस रेखा का मान 0 डिग्री है। यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है। यह जो आपके विशेषताएं हैं, आपका ऑप्शन फोर्थ प्रमुख यामोत्तर से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 104। अभिकथन ए, पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। आपका अभिकथन ए करेक्ट है। तर्कार, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। आपका तर्कार भी करेक्ट है, पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। वायुदाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। तो आपका कथन फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं। निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित है। तो आपका कथन सेकंड असत्य है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सत्य है और सेकंड असत्य है। प्रश्न संख्या 106। दी गई सूची को सही सुमेलन कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि कार्य करना। यह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। द्वितीयक क्रियाएं वे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से कच्चे माल को अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर बनाए गए उपयोगी उत्पाद पर बल देता है, जैसे कि डबल रोटी और कपड़ा बुनना। तृतीय क्रियाएं व्यापार और यातायात। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107। जब मैग्मा का जमाव धरातल के भीतर होता है तब अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। निम्न में से कौन इस क्रिया द्वारा निर्मित आकृति नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड लेपोलिथ। जब मैग्मा का जमाव धरातल के भीतर होता है तब अनेक आकृतियों जैसे पामोलिथ, लेकोलिथ एवं बैथोलिथ का निर्माण होता है, किंतु इस क्रिया द्वारा लेपोलिथ की आकृति नहीं बनती। प्रश्न संख्या 108। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, इसमें स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन इस काल की विदेशी महिलाएं जैसे अपाला घोष, दिखवारा ने वैदिक ऋचाओं एवं प्रार्थनाओं की रचना की। ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास अनेक राजधानी, नगर या महल नहीं होते थे। तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो आपका ऑप्शन सेकेंड, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, आपका सेकेंड, यानी आपका सेकेंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। गहरे, लंबे एवं विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष पर दीवार, खड़े ढाल वाले किनारे, खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सर्क। प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तथा में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। कथन फर्स्ट करेक्ट है। कथन सेकेंड देखते हैं। कथन सेकेंड, 18 से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। आपका कथन सेकेंड भी करेक्ट है।
तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 111। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलो लोगोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की थी? तो इसका आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्ग जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा एवं अपोलो गोस में जा चुका है। तो उसने व्यापार मार्ग जिन पर चीनी शासकों ने नियंत्रण था के माध्यम से यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, हैदराबाद कृष्णा। यह आपका सही सुमेलन नहीं है। हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। तो आपका जो सही सुमेलन नहीं है, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 113। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का भी दायित्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का भी दायित्व है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा। प्रश्न संख्या 114। कथन फर्स्ट। कथन ए, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवताओं ऑफियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑफियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। तर्क कारण आर, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकते थे। तो ये आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आपके इसमें जो है कि आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन आपका कथन सेकेंड करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन आर गलत है। प्रश्न संख्या 115। एक अखबार के लेख में कहा गया है कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं के कारण मौत हो गई। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से क्या समझाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है पूछा है, क्या समझाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड, दिहाड़ी मजदूर। प्रश्न संख्या 116। अभिकथन ए, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज उठाने का अधिकार होता है। करेक्ट है। सेकेंड, तर्कार भारत में संघीय शासन पद्धति है। आपका तर्क सेकेंड भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 117। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। प्रश्न संख्या 118। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक उद्योग के विषय में असत्य है? कौन सा कथन सार्वजनिक उद्योग के विषय में असत्य है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लाभ कमाना इन उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह आपका करेक्ट, यह आपका सार्वजनिक उद्योग के विषय में सत्य नहीं है। तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120। अभिकथन ए, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता। अभिकथन ए, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता। करेक्ट है।
उत्तरकार वो स्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। आपका उत्तरकार भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 121। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग का पक्ष का आकलन करता है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हाशियाकरण। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे हाशियाकरण कहा जाता है। हाशियाकरण का तात्पर्य है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। प्रश्न संख्या 124। अमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए यह अभियान चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 125। निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की जन्मजात इच्छा ने उन्हें स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में ला खड़ा कर दिया। प्रश्न संख्या 126। वे विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, हर्षवर्धन के शासनकाल में सुंगयुन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रश्न संख्या 127। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? प्रकाशित रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। IUCN में संकटाग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की सूची होती है। प्रश्न संख्या 128। भारतीय नाभिकीय शक्ति की उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नरौरा, कैंगा, रावत भाटा, तारापुर। नरौरा जो कि कैंगा, रावत भाटा जो कि तारापुर। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय शक्ति की उत्पादन क्षमता के आधार पर परमाणु संयंत्र का बढ़ता हुआ क्रम नौरारा, कैंगा, रावत भाटा, तारापुर, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से नौरारा परमाणु संयंत्र की क्षमता 440 मेगावाट है। कैगा परमाणु संयंत्र की क्षमता 880 मेगावाट है। रावत परमाणु संयंत्र की क्षमता 1180 मेगावाट है। तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की क्षमता 1280 मेगावाट है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। गोल्डन धाम अच्छा स्रोत है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन धान विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। प्रश्न संख्या 130। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए?
तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ कब्रगाहों के लिए। प्रश्न संख्या 131, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सूखे शौचालयों का निर्माण। प्रश्न संख्या 132, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन। प्रश्न संख्या 133, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नील खेती को निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग अलग समस्याएं थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा ग्राम प्रमुख उन्हें अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। प्रश्न संख्या 134, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ वैदिक ग्रंथ से। यह उदाहरण आपका वैदिक ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। प्रश्न संख्या 136, एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा छोटे स्तर के मानचित्र। सामाजिक एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक छोटे स्तर के मानचित्र का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह से किसी भाग के स्थानों को नगरों, देशों, पर्वतों इत्यादि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।